स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर लेक्चर के अंतर्गत हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 अर्थात ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। यह इंडेक्स आज ही जारी हुआ है और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में क्या रैंकिंग की गई है, भारत की स्थिति क्या है, भारत का पिछले साल से सुधार हुआ है कि नहीं हुआ, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि विश्व के देशों में शांति की स्थिति क्या है। उसके अलावा इसका हम लोग बेसिक्स अर्थात इसका इतिहास देखेंगे और लास्ट में इससे संबंधित टॉपिक से संबंधित प्रश्न को भी देखेंगे, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है आपको टॉपिक के साथ साथ इससे रिलेटेड MCQs की भी तैयारी करना, ताकि एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बन सके उसकी भी तैयारी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आप देख सकते हैं आज जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को उठाया है। देख सकते हैं यह प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह सूचकांक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं दूसरा हमारा है कि भारत को इस सूचकांक में 116वां रैंक प्राप्त हुआ है और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रकार। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि यहाँ पे सभी करंट अफेयर्स के साथ साथ इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जाती है, साथ ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में मंथली, सेक्शनल सभी प्रकार के करंट अफेयर्स की डिस्कस की जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर टॉपिक के डिस्कस के दौरान ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों है। तो देख लेते, बताया जा रहा कि अभी हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारी किया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जो जारी किया गया 2024 के बारे में देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जो जारी किया गया है इसके जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है। और इससे प्रश्न पूछा ही जाता है, जब भी इंडेक्स आता है उसमें 2-3 चीज़ें कॉमन पूछी जाती है। इस बात को याद रखिएगा कि जारीकर्ता कौन है, भारत की रैंकिंग क्या है, शीर्ष के 3 देश और अंतिम देश कौन है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं इंडेक्स क्या कहता है 2024 के बारे में। तो यह बता रहा है कि वैश्विक शांति की स्थिति में गिरावट आई है, अर्थात 2024 में जो है यह गिरावट आई है और यह लगातार 5वां वर्ष है जिसमें वैश्विक शांति में गिरावट आई है। नेक्स्ट यह भी बताया जा रहा है कि 2024 में जो है कुल 97 देश है जहां पे शांति की स्थिति में गिरावट आई है। और आप इस सबका पता ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी गाजा यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन गाजा युद्ध भी है, यूक्रेन में भी युद्ध है, यूक्रेन रसिया, इन सब युद्ध के कारण जो बताया जा रहा है कि स्थिति जो है वर्ष 2008 में वैश्विक शांति सूचकांक के बाद से सबसे ज़्यादा है कि 97 देश ऐसे हैं जहाँ पे अब तक ऐसा नहीं है। तो 2008 के बाद ऐसा स्थिति आया जहाँ पे 97 देश में सबसे ज़्यादा शांति स्थिति खराब हुई है। और इसका कारण ये भी बताया जाए कि गाजा में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ये सब चीज़ को इसका प्राथमिक कारण बताया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 में युद्ध के कारण जो है लगभग 1,62,000 लोगों की मृत्यु हुई है। तो देख सकते हैं कि रिपोर्ट कितनी भयावहता को बताता है। वहीं बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल में 65 देशों में ही शांति में सुधार दर्ज किया गया है। अब देख लेते हैं कि वर्ष 2024 के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न निश्चित बनते हैं कि वर्ष 2024 में पूछा जा सकता है कि सबसे शांत शीर्ष 3 देश कौन से। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि शीर्ष 3 देश कौन है, आप देख लीजिएगा। तो पहला स्थान पे है आइसलैंड, दूसरा स्थान पे है आयरलैंड, तीसरा स्थान पे ऑस्ट्रिया। तो इसका ट्रिक आप IAA कर सकते हैं। आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया, ये प्रथम 3 देश, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आइसलैंड है, फिर आपका आयरलैंड है, थर्ड स्थान पे ऑस्ट्रिया है, चौथे स्थान पे आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड है, 5वें स्थान पे है सिंगापुर, 6ठे स्थान पे स्विट्जरलैंड, 7वें स्थान पे पुर्तगाल और 8वें स्थान पे डेनमार्क है। लेकिन आपको ये प्रथम 3 देश जरूर याद रखने हैं, जो कि प्रथम 3 देश है आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में देख सकते हैं कि भूटान जो है सबसे अच्छे स्थान पे है, 21 अर्थात 21वें स्थान पे है। नेपाल को देख सकते हैं 81वें स्थान पे है। श्रीलंका को देख सकते हैं कि भारत से भी स्थिति यहाँ पे अच्छी है, 100 स्थान पे। पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं जो भारत से खराब है, जो 140वें स्थान पे। अब हम देख लेते हैं सबसे कम शांत देश अर्थात
163 देशों को इस बार रैंकिंग की गई। तो 163 में लास्ट के 3 देश या लास्ट के 4 देश कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं यमन जो है सबसे अशांत, अर्थात सबसे ज़्यादा अशांति जो है यमन में है, और यमन जो है आप देख सकते हैं ये 163वें स्थान पे। तो पूछा जा सकता है कि लास्ट स्थान किस देश का, तो यमन का 163। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सूडान जो है 162वें नंबर पर है। उसके बाद देख सकते हैं दक्षिणी सूडान 161 स्थान पे, अफगानिस्तान 160वें स्थान पे। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भारत की स्थिति की। तो भारत की स्थिति की बात किया जाए तो पहले देख लेते हैं कि वर्ष 2023 में क्या था। तो वर्ष 2023 में जो भारत का रैंक था 126वां था, और वर्ष 2024 में जो है भारत का स्थान 116 है, अर्थात भारत की स्थिति में सुधार देखने को मिली है। और भारत का स्कोर के विषय में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में भारत का स्कोर क्या है, तो 2.3 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक देख सकते हैं वर्ष 2024 में है 116, 163 देशों में। भारत का समग्र जो इंडेक्स 2.32 या फिर 2.31 आप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्कोर से भी पूछा जा सकता है। अर्थात पिछले वर्ष से जब भारत की स्थिति में सुधार आई है देख सकते हैं। अब वैश्विक शांति सूचकांक के इतिहास को देख लेते हैं, इसके बारे में बेसिक्स देख लेते हैं, किसकी देख लेते हैं। सबसे पहले 1 सेकेंड, हाँ, बताया जा रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक के जो जारी करता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है, और यह जो है जारी करता है IEP के द्वारा। बताया जा रहा है कि इसके लिए जो संकेतक का प्रयोग करता है, इसमें 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेत होते हैं, और इन 23 को जो है 3 भाग में बांट दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि 23 संकेतक है, इस 23 संकेतक को 3 संकेतक में बांट के जारी किया जाता है। और ये 3 संकेतक जो आ जाते हैं, जो 23 को डिनोट करते हैं, उसमें पहला सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा का स्तर, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा, और तीसरा है सैन्यकरण की डिग्री। बताया जा रहा है कि इसमें स्कोरिंग क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। स्कोरिंग 1 और 5 दिया जाता है, मिनिमम जो है 1 और उसके बाद 5। बताया जाए कि जिसका स्कोर सबसे कम होता है वह देश सबसे अच्छी स्थिति पे होता है, 5 के जो करीब रहेगा वो सबसे खराब, अर्थात वहाँ सबसे अशांतिपूर्ण देश है। बताया जा रहा है इस इंडेक्स को जारी करने का मूल उद्देश्य क्या है, तो बताया जा रहा है कि शांति के प्रवृत्तियों एवं इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाजों की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है। दोस्तों, अब तक हमने डिस्कस कर लिया इसके बेसिक्स को, और जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 का। अब इससे रिलेटेड जो आज का हमारा प्रश्न था, उम्मीद करता हूं कि आप तक आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया है। तो हम फटाक से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न था कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के विषय में क्या सही है। तो आपको देख सकते हैं कि इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो भी सही है, क्योंकि इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और भारत को जो रैंक जो दिया गया 2024 में वो 116, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोनों सही है, दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर।